नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का। मुस्लिम यादव गठजोड़ पर लौटी समाजवादी पार्टी, 14 यादवों और 2 मुस्लिमों को दिया टिकट। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी और शशि थरूर का बयान, बोले महंगाई से हालत हो जाएंगे बद से बदतर, और रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को कितना नुकसान होगा ये भी बताया है। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वोट पाने के लिए मोदी सरकार ने लुटाया देश का खजाना, बनाई ऐसी योजनाएं, बेतहाशा बढ़ गया है राजकोषीय घाटा, यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर हमला। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन 4 राज्यों में सरकार बनाने के लिए भाजपा कर रही है लड़ाई झगड़ा। और दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि द कश्मीर फाइल्स पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा कश्मीर जैसे मुद्दे पर राजनीति ठीक बात नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वास्तव में देश में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ने वाली है तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम यादव गठजोड़ पर लौट आई है समाजवादी पार्टी, 14 यादवों और 2 मुस्लिमों को दिया टिकट। जहां दोस्तों, विधानसभा चुनावों में यादव और मुस्लिम की जगह बड़े पैमाने पर अन्य जातियों के प्रत्याशी उतारने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने कोर वोट बैंक पर लौटने लगी है। 9 अप्रैल को होने वाली विधान परिषद के चुनाव में प्रत्याशियों का चयन इस ओर इशारा करता है। सपा ने 36 एमएलसी सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अब तक 18 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इनमें 14 यादव और 2 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। सपा ने लखनऊ उन्नाव सीट से सुनील साजन, बाराबंकी से राजेश कुमार यादव, इलाहाबाद से वासुदेव यादव समेत 10 प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन से लड़ाई के बाद जबरदस्त महंगाई बढ़ने वाली है। राहुल गांधी और शशि थरूर का बड़ा बयान, बोले महंगाई से हालात हो जाएंगे बद से बदतर, रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को जबरदस्त नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से बहुत सी चीज़ें महंगी हो रही है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसी बीच अब महंगाई के मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। शनिवार को राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर एक ट्वीट किया था और रविवार को शशि थरूर ने एक ट्वीट कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का 25वां दिन है और हर गुजरते दिन के साथ ये युद्ध तेज होता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी और शशि थरूर ने कुछ ज़रूरी दावे किए हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई सभी भारतीयों पर एक तरह का टैक्स ही है। कीमतों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने गरीबों और मिडिल क्लास को रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ही रौंद दिया था, और अब ये कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से अधिक हो चुका है। खाने पीने की चीज़ों के दाम 22% तक बढ़, ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाएं आ रही हैं। अब सरकार को कुछ करना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अक्सर तमाम मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है कि दुनिया भर में करीब 30% गेहूं, 17% मक्का और लगभग आधे से अधिक सूरजमुखी के तेल का निर्यात यूक्रेन और रूस से होता है, और युद्ध की वजह से दोनों देशों में इन सब चीज़ों की खेती बहुत अधिक प्रभावित हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट पाने के लिए मोदी सरकार ने लुटा दिया खजाना, बनाई ऐसी योजना कि बेतहाशा बढ़ गया राजकोषीय घाटा, यशवंत सिन्हा का बयान। जी हाँ दोस्तों, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं पर भारी खर्च की वजह से राजकोषीय स्थिति पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है और राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सिन्हा ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि किसी को भी सरकार की राजकोषीय स्थिति की चिंता नहीं है, सरकार को खुद भी नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल का बयान, बोले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है काम, लेकिन 4 राज्यों में सरकार बनाने के लिए झगड़े कर रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में अपनी शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नज़र गुजरात चुनाव पर टिकी हुई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने अगले साल आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में मान सरकार मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही एक्शन में आ गई है। उन्होंने 25,000 नौकरियों का रास्ता साफ करते हुए कई फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक उन्होंने की, और इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान केजरीवाल ने मान के काम की सराहना करते हुए कहा कि भगवंत मान ने 16 तारीख को शपथ ली
3 दिनों में ही लोगों को काम करके दिखाया। पुराने मंत्रियों की सुरक्षा हटाकर उसे जनता के लिए लगाया। अक्टूबर में फसलें बर्बाद हुई थी, उसका मुआवजा किसानों की जेबों में पहुंच गया और 3 से 4 दिनों में किसानों को उसका चेक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आम आदमी पार्टी विधायकों से वर्चुअल मीटिंग में बात करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की गई है। 25,000 नौकरियों का ऐलान किया गया है। इससे लोगों की हमसे उम्मीदें और अब जो उम्मीद थी वो विश्वास में बदलती जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द कश्मीर फाइल्स पर संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, कश्मीर जैसे मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब से कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके दर्द पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, तब से पूरे देश में इसे लेकर बहस तेज हो गई है। एक तरफ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म का भारी विरोध भी किया जा रहा है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना कतई सही नहीं है। शिवसेना नेता से इस संबंध में सवाल पूछे गए थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर को इन चीज़ों से अलग रखा जाए। संजय राउत ने कहा कि कश्मीर फाइल सिर्फ एक फिल्म है। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी पार्टी को आने वाले चुनावों में किसी तरह का फ़ायदा मिलेगा। संजय राउत ने कहा कि जब तक चुनाव आएंगे तब तक फिल्म भी चली जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिए इस पर राजनीति करना सही बात नहीं है। गौरतलब है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सभी दलों के नेता विवाद में कूद पड़े हैं और एक तरफ बीजेपी इस फिल्म का आक्रामक प्रचार कर रही है तो दूसरी ओर अन्य दलों के अल्पसंख्यक नेता इस फिल्म का सीधा विरोध कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। तेजस्वी यादव को विरासत सौंपेंगे शरद यादव। 25 साल पहले अध्यक्ष पद की लड़ाई में लालू पर पड़े थे भारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। 2018 में नीतीश कुमार से अलग होकर अलग पार्टी बनाने वाले शरद यादव अब लालू यादव के साथ होने जा रहे हैं और उनकी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय हो जाएगा और वो दिल्ली स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। शरद यादव ने आरजेडी में विलय की घोषणा पहले ही कर दी थी और उन्होंने बुधवार को ट्वीट करके ये स्पष्ट कर दिया था। शरद यादव ने कहा था कि ये पूर्ववर्ती जनता दल के अलग अलग संगठनों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों का हिस्सा होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी हलचल। विधायक दल की बैठक टली। आला कमान ने पुष्कर धामी, मदन कौशिक को किया दिल्ली तलब। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी सीएम पद की जिम्मेदारी किसे देगी, ये सवाल सभी के मन में है और अभी भी इस राज पर सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक को अचानक दिल्ली बुलाया गया है। दोनों चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंच गए हैं और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को शुक्रवार को अचानक पार्टी आला कमान ने दिल्ली आने के लिए बुलावा भेजा। आपको बता दें कि सूबे में सरकार के गठन के लिए रविवार को होने वाली विधायक दल की बैठक भी अब टल गई है और इसका मुख्य कारण दिल्ली से आया बुलावा माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पार्टी एक बार फिर से 4 साल तक सत्ता संभालने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत के अनुभव को तवज्जो देगी या फिर एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला कर सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव के लिए तैयारी करें, नेता गुलाम नबी आज़ाद का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट और आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां अचानक बढ़ गई हैं। जम्मू में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंचे। दोनों ने अपने आवासों पर पार्टी नेताओं से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और आज़ाद ने पार्टी नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज करने पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी की 26 मार्च को लखनऊ में होगी एक महत्वपूर्ण बैठक, सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और विधान परिषद के मौजूदा सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक 26 मार्च को लखनऊ में होनी है। सपा के प्रमुख प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने शनिवार को बताया कि पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और विधान परिषद के वर्तमान सदस्यों की बैठक 26 मार्च को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर
होगी, जिसमें सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। गौरतलब है कि पहले ये बैठक 21 मार्च को बुलाई गई थी, लेकिन विधान परिषद चुनाव के नामांकन की वजह से अब 26 मार्च को ये बैठक होगी। सपा के सूत्रों के मुताबिक इस महत्वपूर्ण बैठक में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय की समीक्षा के साथ साथ विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के आगामी चुनाव की रणनीति पर व्यापक चर्चा की जाएगी। हाल में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 403 में से 111 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को 8 तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें प्राप्त हुई थीं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की बी टीम है ओवैसी की पार्टी AIMIM नहीं हो सकता गठबंधन, शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शनिवार को महाविकास अघाड़ी के साथ AIMIM के गठबंधन के सुझाव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जो औरंगजेब की मजार के सामने सिर झुकाते हैं वो महाराष्ट्र के आदर्श नहीं हो सकते। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी को भाजपा की बी टीम करार इंडिया से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का सुझाव देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वहीं जलील ने कहा है कि सत्तारूढ़ MVA 3 पहियों वाले एक ऑटो रिक्शा से आरामदायक कार में बदल सकता है, जो भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के युवाओं को भगवंत सरकार का तोहफा, 25,000 पदों पर होगी भर्तियां। पहली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर लग गई है मुहर। जी हां दोस्तों, पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पहली बैठक में बड़ा फैसला कर लिया है। पंजाब की सरकारी विभागों में रिक्त 25,000 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी और इसमें पुलिस महकमे के लिए 10,000 पद शामिल हैं, जबकि 15,000 अलग अलग विभाग के लिए होंगे। 1 महीने के अंदर खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया है और भगवंत मान ने होली की शाम खुद ट्वीट कर अपने मंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया था और पहली बार मुख्यमंत्री बने भगवंत मान ने नए मंत्रिमंडल के हर वर्ग और क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। कैबिनेट गठन में माझा और मालवा क्षेत्र का दबदबा भी साफ झलक रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट को मिल सकती है काफी बड़ी जिम्मेदारी, प्रियंका गांधी ने तारीफ में कही ये खास बात। जी हां दोस्तों, हाल ही में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और इन राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में मिली हार के बाद CWC की बैठक संपन्न हुई है। CWC की बैठक में जबरदस्त मंथन और उथल पुथल का दौर जारी है और इस बैठक में गांधी परिवार ने यह भी कहा है कि अगर सब चाहें तो हम त्याग देने के लिए तैयार हैं। हालांकि बैठक में सभी नेताओं ने सोनिया गांधी की लीडरशिप पर भरोसा जताते हुए उनसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रहने का निवेदन किया है। इसके बाद से सोनिया गांधी पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने भी कई बातें कही हैं। साथ ही उन नेताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने यूपी में चुनाव प्रचार किया था। CWC की बैठक में प्रियंका गांधी ने कहा कि कई नेताओं को यूपी में बुलाया गया था लेकिन वो नहीं पहुंचे। वहीं पायलट को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने यूपी चुनाव में पार्टी का खूब काम किया है। पायलट के साथ ही छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रियंका गांधी ने तारीफ की और प्रियंका गांधी ने कहा कि इन नेताओं ने यूपी में पार्टी का सहयोग किया है। बता दें कि CWC की बैठक के दौरान पायलट इकलौते नेता थे जिनकी सभी ने तारीफ की है। CWC की इस बैठक के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट को कांग्रेस में कुछ अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों की नहीं आया है। 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने CWC की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में पंजाब सांसदों को भी शामिल किया गया था। पंजाब के सांसदों ने विधानसभा चुनाव की हार में प्रभारी हरीश चौधरी और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह से मिलने के सवाल पर राजभर बोले, मैं सपा में था और रहूंगा, फोटो वायरल करना भाजपा का खेल। जी हां दोस्तों, खबर है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने
अमित शाह से मुलाकात की है। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है और वहीं इन खबरों और इस तस्वीर को ओम प्रकाश राजभर ने पूरी तरह से नकार दिया है। राजभर ने कहा है कि वो किसी से नहीं मिले, दिल्ली ही नहीं गए, वो बीजेपी का खेल है कि पुरानी तस्वीर वायरल करा दी गई है। राजभर ने कहा कि हम सपा के साथ 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सपा के साथ हूं और सपा के साथ ही रहूंगा, बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। हालांकि इन सब कयासों के बीच पहले सुभाषपा के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने ट्वीट कर इन खबरों का खंडन किया। फिर एक चैनल से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने भी इन खबरों को निराधार बताया। ओम प्रकाश राजभर से जब अमित शाह से मुलाकात की खबर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि न मुलाकात हुई है न बात हुई है, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। भाजपा के साथ गठबंधन का कोई इरादा ही नहीं है। गाजीपुर के जहूराबाद से नवनिर्वाचित विधायक ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह या फिर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ हाल में ही मुलाकात की खबरों का खंडन किया है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना को लेकर यूरोपीय देशों ने बढ़ाई चिंता, केंद्र से मिले पत्र के बाद अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार। जी हां दोस्तों, यूरोपीय देशों और पड़ोसी चीन में कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी की रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि यूरोपीय देशों और चीन में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उन्हें केंद्र से एक लेटर मिला है जिसमें सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। टोपे ने कहा कि पत्र के बाद के हमारे स्वास्थ्य विभाग ने डीसी को सतर्क रहने और ज़रूरी कदम उठाने के लिए एक पत्र भी जारी किया था। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 17 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को 394 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं, जबकि 1680 एक्टिव केस हैं। 17 नए मामलों के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का मामला 78,72,203 पहुंच गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मार्च में ही लोगों का हुआ हाल बेहाल, राज्यों में अगले 7 दिन और बढ़ेगा पारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में गर्मी के मौसम ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में लू चलने का अनुमान जताया है। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के लिए राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, गुजरात के कुछ हिस्सों, तेलंगाना में हीट वेव की भविष्यवाणी की है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी उमस बढ़ने से लोगों का हाल बेहाल है। हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू हो रही गर्मी ने इस साल मार्च के दूसरे हफ्ते से ही अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के महीने से गर्मी लगातार बढ़ेगी और ऐसे में दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी का कहर जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 6 से 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई भी एक टैक्स है। राहुल गांधी को है आशंका कि तेल और खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए आगाह किया कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से कहा कि वो महंगाई से लोगों की रक्षा करें और तुरंत एक्शन लें। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई सभी भारतीयों पर एक टैक्स है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीबों और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी थी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से ज़्यादा है और खाद्य कीमतों में 22% का इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं कोरोना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को भी बाधित किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। दरअसल सरकार ने सोमवार को जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक कच्चे तेल और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होने का कारण खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 8 महीने के उच्चतम स्तर यानी कि 6.07% पर पहुंच गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी युवाओं की है और कभी बूढ़ी नहीं होगी ये पार्टी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सपा पार्टी युवाओं की पार्टी है और अभी हाल में हुए विधानसभा चुनाव में युवाओं ने बहुत मेहनत की है जिसकी वजह से पार्टी को बहुत अच्छा वोट मिला है। अब लक्ष्य 2024 का है, मेहनत करके पार्टी को मजबूत करना है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हाल में हुए चुनाव में उन युवाओं की सूची बनाओ जिन्होंने मेहनत की, नंबर नोट करवाओ और आकर वो हमसे मिले। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें बुलाओगे तो हम खुद मिलने आएंगे।
तुम ही सब वो युवा हो जो आने वाले समय में विधायक या सांसद बनोगे। 2024 में मेहनत करनी है और सांसद बनाने हैं, प्रदेश में ये बनानी है। और सभी को धन्यवाद, सभी को बधाई। होली के मौके पर मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में खासे जोश में नजर आए थे। दोस्तों, युवाओं को दिया उत्तर प्रदेश में जो बढ़त मिली है समाजवादी पार्टी को, उसका श्रेय, और कहा है कि आप ही में से कल कोई एमएलए बनेगा, सांसद बनेगा। खूब मेहनत करो और सांसद ज़्यादा जिता कर लाओ 2024 के लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में हिजाब पर नया विवाद, अनुमति नहीं दी तो 231 छात्रों ने किया परीक्षा देने से इनकार। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में फिर हिजाब विवाद से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां 231 मुस्लिम छात्रों ने शासकीय पीयू कॉलेज की परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। खबर है कि शुक्रवार को कॉलेज ने कुछ छात्राओं को कहा था कि वो हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद छात्र छात्राओं ने कैंपस में जमकर प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। वहीं आपको बता दें कि उपनिदेशक ने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाला परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्था में राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ खड़ी हुई 6 छात्राओं की याचिकाओं को खारिज कर। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।